तो नमस्कार दोस्तों। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि कॉलम के हेडर्स को किसी फॉर्मूला में यूज कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है। पहले 5 कॉलम्स में 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। 10 20 30 40 और 50। और एंड में टोटल लिखी हुई है। टोटल है 60। ये 60 आई कहाँ से? ये अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे इस सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे इस फॉर्मूला को रीड करना पड़ेगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है A2 + E2। अब मुझे ढूंढना पड़ेगा कि A2 कौन है। तो A2 ये है। और E2 कौन है? तो E2 ये है। तो 10 और 50 मिला के इन्होंने टोटल 60 कर दिए। ऐसा मुझे इस फॉर्मूला को देख के टेबल में ढूंढते बैठना पड़ा कि A2 कौन है, A2 कौन है। अब ये फॉर्मूला छोटा सा है और टेबल में थोड़ा ही डेटा है, इसलिए ये करना ठीक है। लेकिन अगर आप मानिए कि 100 कॉलम्स हैं, 50 कॉलम्स हैं और उनमें से 17 18 कॉलम्स यूज किए हैं किसी फॉर्मूला में, तो ये सब आप कैसे वेरीफाई करते बैठेंगे कि कौन सा कॉलम यूज किया है, किस कॉलम का क्या नाम है। ये सब करना बहुत ही टीडियस हो जाएगा। तो अगर कैसा होता कि अगर A2 E2 लिखने की जगह अगर हम सीधा सीधा इन कॉलम्स के जो नाम हैं, हेडर्स हैं, इनका ही नाम यहाँ पे लिख देते। तो फॉर एग्जांपल A2 लिखने की जगह पे अगर सब्जेक्ट 1 ही लिख देते तो यहाँ पे, और E2 लिखने के बजाय सब्जेक्ट 5 लिख देते तो यहाँ पे, मतलब ये फॉर्मूला कैसे हो जाता? सब्जेक्ट 1 + सब्जेक्ट 5। तो किसी को एक झटके में समझ आ जाता कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 5 की टोटल है 60। ये बहुत ही ईजी हो जाता, राइट? तो ये कैसे करना है चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है। हमें एक टेबल बनाना है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूँ। देखिए फिर एक ऐसी विंडो ओपन होती है, टेबल बनाने की विंडो। आप मेक श्योर कीजिए कि ये जो ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर्स, इस ऑप्शन को हमेशा ऑन रखिए, ठीक है। और ओके कर दीजिए। ओके। अब ये जो फॉर्मूला है इसे आप एक बार वापस लिखिए। इसे डिलीट कीजिए और इसे एक बार वापस लिखिए। देखिए इज इक्वल टू, मैं A2 सेल को लिख रहा हूँ। तो देखिए अभी से यहाँ पे सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ आ रहा है, प्लस मैं अब E2 सेल को भी ले रहा हूँ और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट 5 लिखा हुआ आ रहा है। अभी से यहाँ पे सब्जेक्ट 1 + सब्जेक्ट 5 लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए यहाँ पे 60 आ गया। अब मैं अगर इस एक्सेल शीट को किसी और को दूंगा और उसे देखना होगा कि ये 60 आया कहाँ से, तो वो सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करेगा और यहाँ पे उसे लिखा हुआ दिख रहा है सब्जेक्ट 1 + सब्जेक्ट 5, जो कि है इन हेडर्स का, इन कॉलम के हेडर्स का नाम। तो उसे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला किन कॉलम्स को लेके बना हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेडर्स का यूज आप किसी फॉर्मूला में कैसे कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।